लेकिन सरकार के द्वारा से यहाँ पर महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए कोई साधन नहीं है, ना अच्छा घाट है। साल में 1-2 आदमी डूब जाते हैं नदी किनारे, इसी घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। और न औरतों को कपड़ा बदलने का व्यवस्था है, न घाट सही है। और हर एक जगह से यहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है। पूजा पाठ पूजा है और विष्णु भगवान का पूजा का अच्छा त्यौहार है, इसीलिए छठ मनाया जाता है कि सर विष्णु भगवान हमारे खुश रहे, दुआ मिले, आस्था मिले, व्यवस्था मिले, भगवान का पूजा अर्चना करने से हमारा सुख शांति प्रदान हो, इसलिए छठ मनाया जाता है। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के रजागंज पक्का पुल नीचे अली बाबा आश्रम के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे जो महंत हैं, मैं इनसे महंत जी से परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आज भारत का एक बहुत बड़ा पर्व छठ के नाम से मौजूद है। अपना परिचय दीजिए, पहले बताइए। आप शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा महंत गंगा सागर दास नाम है जी। यहाँ पर 30 साल से अखंड सीताराम नाम जाप अखंड कीर्तन चलता रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु लोग बहुत आते जाते रहते हैं। गंगा में माताओं बहनों भी स्नान करने आती है। हमेशा 1500 लोग नहाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा से यहाँ पर महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए कोई साधन नहीं है, ना अच्छा घाट है। साल में 1-2 आदमी डूब जाते हैं नदी किनारे, इसी घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। और न औरतों को कपड़ा बदलने का व्यवस्था है, न घाट सही है। और हर एक जगह से यहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है। पूजा पाठ हालांकि छठ त्यौहार का व्यवस्था सही हुआ है, लाइट का व्यवस्था सही है, घाट में मरम्मत हुआ है। 2-4 अधिकारी भी आकर के डीएम साहब आए, एसडीएम साहब अच्छी मरम्मत करवाए, ठीक है। लेकिन महिलाओं को नहाने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। मैं तो यहाँ बहुत दिनों से कहते रह गया कि साहब महिलाओं माताओं के लिए जो ना सुबह में स्नान करने आती है, उन लोगों की व्यवस्था कर दिया जाए नहाने वहाने का, लेकिन कोई शासन के पास व्यवस्था नहीं हुआ। सर किससे कहा आपने? मैं नगर पालिका अध्यक्ष से कहा, कितने बार से सभासद से कहा, अच्छा। नगर पालिका के चेयरमैन से कहा। हाँ। आज तक कोई ने आके नहीं देखा कि भाई यहाँ पर क्या व्यवस्था किया जाए, क्या नहीं किया जाए। नहीं है घाट पर, इस घाट पर सारे घाट पर महिलाओं को व्यवस्था है, इस घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। सर हुआ मैं कितने बार कहा कि महिलाओं को नहाने के लिए, कोई कपड़ा बदलने के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाए कि महिलाएं माताएं जो रात में आती है नहाने के लिए, सुबह में आती है, दिन में आती है, शाम को आती है, उनको नहाने के लिए कोई अच्छा व्यवस्था कर दी जाए। कोई सरकार की तरफ सुनवाई नहीं हुआ है। नगर पालिका की तरफ से मैं हज़ारों बार कह दिया, कई साल से कह दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका अधिकारियों से, डीएम साहब से, एसपी साहब से कि जहाँ जहाँ घाट है, धार्मिक जगह है, उस जगह पर माताओं को कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था किया जाए, अच्छा से घाट बनवा दिया जाए और गंदगी न रहे, घाट पर सफाई सुथरा रहे, ताकि बड़े दूर से लोग आते हैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मैं चलूँ नदी के नहाने के लिए, वहाँ पर अच्छा से नहा के जाए और कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था किया जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सारे हिंदू भाई एकत्रित मिलजुल कर रहे, एकत्रित धर्म करे, एकत्रित पूजा पाठ करे और भक्ति का रुतबा आगे बढ़ाए और हर घाट पर सफाई सुथरा गंदगी न रहे, पूजा पाठ करे। जैसे इस हर एक साल के बाद इस साल भी छठ त्यौहार मनाया जाता है धूमधाम से, उस साल हर एक समय मनाया जाए। देखा आपने, सरकार के द्वारा, खासतौर पर नगर पालिका द्वारा इसका प्रबंध होना चाहिए था, लेकिन प्रबंध नहीं हो पाया है। घाटे नहीं है, घाट का इंतज़ाम है और ना ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए उनके कपड़ा बदलने का कोई सुरक्षित जगह किया गया है। और यहाँ के जो महंत हैं काफ़ी दुखी हैं। इस बात को जिला अधिकारी महोदया और एसपी साहब से निवेदन है कि विशेष तौर पे इसका ध्यान दे करके इस घाट की तरफ ध्यान दें, ताकि कम से कम सुबह हमेशा, आज तो छठ का त्यौहार है, हमेशा यहाँ पे कम से कम हज़ारों लोग, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, सभी प्रकार के लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। मुझे उम्मीद है प्रशासन इस बात पे ध्यान देगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।